जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम कैसे अपने अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल में बैंक अकाउंट ऐड करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था कि सर हम बैंक कैसे ऐड करते हैं। मोस्टली क्या कर रहे होते हैं, लोग किसी और की डिटेल पे यूज़ कर रहे होते हैं अकाउंट, लेकिन वो चाहते हैं कि बैंक वो अपना ऐड कर सकें। तो उसका भी सोल्यूशन आज मैं बताऊंगा और आपके सामने मैं प्रैक्टिकली ये हमारे पास एक अकाउंट है। इस अकाउंट में क्या करेंगे, हम एक बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। बैंक अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं, जस्ट पाकिस्तानी बैंक का ऑप्शन नहीं होता, पाकिस्तानी बैंक के अलावा अदर तकरीबन ऑल कंट्रीज का ऑप्शन होता है। जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बैंक का ऑप्शन होता है कि आप बैंक ऐड कर सकते हैं। तो बैंक ऐड करने के लिए पहले आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हम बैंक ऐड करने जाते हैं तो कुछ स्टेप्स हमने फॉलो अप करने होते हैं। सबसे पहले हमने डिपॉजिट मेथड में जाना होता है, वहाँ जाके अपना बैंक ऐड करना होता है। बैंक की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें हमारा आईबीएन नंबर आ जाता है, हमारा बैंक अकाउंट होल्डर नेम आ जाता है। उसके बाद मोस्टली कुछ बैंक हम ऐड करते हैं तो उनका राउटिंग नंबर अमेजोन पूछ लेता है या फिर स्विफ्ट कोड पूछ लेता है। स्विफ्ट कोड बेसिकली आपको कहाँ से मिलेगा, आप सिर्फ अपने बैंक का नाम लिख के गूगल पे सर्च करेंगे तो उस बैंक का आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे राउटिंग नंबर पूछता है तो राउटिंग नंबर सिर्फ आपको अपने बैंक की डिटेल में ही मिलेगा, वो आपको गूगल से नहीं मिलेगा, क्योंकि राउटिंग नंबर एक अलग चीज़ होती है और स्विफ्ट कोड एक अलग चीज़ है। आज चले मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपने इस चीज़ को फॉलो करना है जब भी आप अपना बैंक वगैरह ऐड करने लगे, ठीक है। और बैंक डिटेल ऐड करने के लिए आपको मेन एक्सेस लॉगिन करनी पड़ती है, ठीक है। मेन एक्सेस के अलावा आप उसको चाइल्ड एक्सेस से नहीं ऐड कर सकते। ना आप डिपॉजिट मेथड ऐड कर सकते हैं, ना आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, और ना ही आप ये दोनों चीज़ें रिमूव कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं इस टाइम पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तानी लोकेशन से मैंने यूएई का अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पे एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि कोशिश करें जब मेन अकाउंट लॉगिन करें या मेन अकाउंट को एक्सेस करें तो वीपीएन ज़रूर यूज़ करें। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ कि मैं यहाँ पे वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यूएई की लोकेशन लगाई हुई है, ठीक है। वो मुझे प्रॉपर लोकेशन दे रहा है, ठीक है। अगर आप लोकेशन चेक करना चाहें तो अपनी आईपी से जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी एग्जैक्ट करंट लोकेशन क्या आ रही है, ठीक है। अब चूंकि हम यहाँ पे बैंक ऐड करेंगे, बैंक ऐड करने के लिए यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ इस तरह अगर आपको शो हो रहा हो तो भी ठीक है, वरना इसके अलावा आप सिंपली सेटिंग में जाएं, अकाउंट इन्फो में जाएं। अकाउंट इन्फो में जाके यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है पेमेंट इन्फॉर्मेशन। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आने के बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन होता है डिपॉजिट मेथड। डिपॉजिट मेथड मेथड में याद रखें हम अपना बैंक ऐड करते हैं। अगर अमेजोन आपको कहता है कि आप अपना चार्ज मेथड ऐड करें, ठीक है, तो चार्ज मेथड में हमने अपना कार्ड ऐड करना होता है, हमारा कार्ड जो होता है जो बैंक का कार्ड होता है, ठीक है, ताकि अमेजोन वहां से चार्जेस वगैरह डिडक्ट कर सके, ठीक है। जब हमने अमेजोन को पैसे देने होते हैं तब हम चार्ज मेथड ऐड करते हैं, जब हमने अमेजोन से पैसे लेने लेने होते हैं तब हम डिपॉजिट मेथड में ऐड करते हैं, ठीक है। चले हम डिपॉजिट मेथड पे क्लिक करेंगे। अब डिपॉजिट मेथड पे क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ से हमसे लॉगिन का कह रहा है, हम लॉगिन अगेन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, अगेन लॉगिन हो गया, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे डिपॉजिट मेथड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस टाइम पे हमारे पास कोई भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं है, हमने ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, ऐड न्यू डिपॉजिट मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का सवाल था कि सर अगर हमारे पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है, लेट्स सपोज जैसे मेरा नाम अदनान है, ठीक है। अब मेरे पास दो तीन बैंकों में अलग अलग अकाउंट है, मैं सऊदी में हूँ या दुबई में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपने दोनों बैंक ऐड कर लूँ, लेकिन कुछ टाइम मैं विड्रा किसी बैंक में लूँ, कुछ टाइम मैं विड्रा किसी बैंक में लूँ। लेट्स सपोज आप बहुत अच्छी सेलिंग कर रहे हैं, आपकी मंथली रेवेन्यू 10,000 20,000 30,000 40,000 दिरहम या रियाल में आ रही है, तो आप चाहते हैं कि एक ही बैंक में सारी अमाउंट ना जाए, डिफरेंट में जाए, तो उसके लिए आप स्विच कर सकते हैं। स्विच करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने मैनेज डिपॉजिट मेथड पे जाना है, यहाँ से जाके आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी आपको पहले ऐड करने होंगे। अब हम ऐड करते हैं यहाँ पे ऐड न्यू डिपॉजिट मेथड। तो अगर आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर ऐड है, ठीक है, और ईमेल भी ऐड है, तो पहले जो होगा वो आपको ओटीपी मोबाइल नंबर पे जाएगी, ठीक है। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आप ले सकते हैं, ठीक है। एक ओटीपी आएगी, एक लिंक आएगा, ठीक है। आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने वहां से अप्रूव करना होगा, ठीक है। अगर आपने मोबाइल नंबर रिमूव किया हुआ है तो वही तरीकाकार आपने ईमेल पे करना होगा, जैसे अभी आपके सामने है, फॉर योर सिक्योरिटी अप्रूव द नोटिफिकेशन सेंड टू ईमेल, और आगे ईमेल मेंशन की हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी ईमेल में आ जाते हैं, ये हमारी ईमेल है, हमें इस तरह की ईमेल आई हुई है, ठीक है। अगर आप मोबाइल नंबर पे आपने ऐड किया हुआ तो मोबाइल नंबर पे भी आपको इसी तरह की आएगी। अब ये देखें, क्योंकि मैंने इस टाइम पे वीपीएन यूज कर रहा हूँ तो मेरी लोकेशन वो क्या बता रहा है कि मैं इस टाइम
फुजेरा में हूँ, यूएई में हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको अप्रूव करूंगा। सिंपली आपने इस क्लिक पे करना है। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास मोबाइल में भी यही चीज़ आएगी, आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपने अप्रूव करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अप्रूव करते हैं तो ये पेज ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, ऑटो रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि आपने क्या ऐड करना है। ठीक है, अब अगर हमने यूई का बैंक ऐड करना है तो हम क्या बताएंगे, सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम बताएंगे। ठीक है, जिस नाम पे हमारा वो अकाउंट है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे स्विफ्ट कोड बताएंगे। स्विफ्ट कोड क्या है, हमारा जिस भी बैंक में है, ठीक है, राजी बैंक में है या जिसमें भी है, हम उसको गूगल पे जाके सर्च करेंगे और उसके आगे लिख देंगे स्विफ्ट कोड। ठीक है, तो गूगल से वो हमें स्विफ्ट कोड ढूंढ के देगा। बाकी जो आईबीएन है, ठीक है, वो हमें हमारा जो अपना अकाउंट नंबर होता है वो हमने यहाँ पे देना है, अगेन वही देना है। ठीक है, इस टाइम पे जो हम ऐड करने जा रहे हैं वो हम पाइनियर का बैंक अकाउंट ऐड करने जा रहे हैं। पाइनियर में हमारे पास जो बैंक अकाउंट है वो है यूएस का, डॉलर्स वाला अकाउंट है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब यूनाइटेड स्टेट्स हमने जैसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे अब स्विफ्ट कोड की जगह वो हमसे क्या मांग रहा है, राउटिंग नंबर। तो यहाँ पे हमने बैंक की कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ऐड कर रखी है। ठीक ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अकाउंट नंबर कॉपी कर लेते हैं। हम यहाँ पे अकाउंट नंबर पेस्ट करेंगे, यहाँ पे भी अगेन पेस्ट करेंगे। अब ये दो जगह हमने अकाउंट नंबर ऐड कर दिया। अब हमने नेक्स्ट क्या ऐड करना है, अब नेक्स्ट हमें राउटिंग नंबर कॉपी, और यहाँ पे हमने क्या कर देना, अपना राउटिंग नंबर पेस्ट कर देना है। ठीक है, सेम एज इट इज, वन बाय वन आपने अपनी चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे आपने नेम ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेम ऐड कर लेते हैं, कॉपी देन पेस्ट। अब हमने यहाँ पे ये ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, सेट डिपॉजिट मेथड। ठीक है, सेट डिपॉजिट मेथड हमने कर देना है। उसके बाद क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो गया। अब इसको अगेन हम सेट डिपॉजिट मेथड कर देंगे। ठीक है, जहां तक का ये प्रोसेस है, इस तरह आप ये अपना अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे बैंक ऐड हो गया है। हम सेलर सेंट्रल पे चले जाते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमसे ओटीपी का पूछ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मोबाइल नंबर की जगह गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ कर सकते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे ऐड करते हैं, उस मोबाइल नंबर कैसे रिमूव करते हैं, इस पे भी इंशाल्लाह मैं एक और अगेन न्यू वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो कि हम गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे ऐड कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी और के मोबाइल नंबर पे अकाउंट बना लिया है या आपने किसी रिलेटिव के बना लिया और आप बाद में कहते हैं कि हमने इसके ऊपर से अपना बैंक अकाउंट रिमूव का, सॉरी, बैंक अपना चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए ओटीपी तो उस पर्सन के पास जा रही होगी, क्योंकि मोबाइल नंबर उसके पास होगा और ईमेल की एक्सेस आपके पास होगी। तो उसका भी सोल्यूशन इंशाल्लाह मैं बना दूंगा। तो ये सारे स्टेप्स थे। अब आपके सामने यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो बैंक का ऑप्शन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये था तरीका बैंक ऐड करने का। अब यहाँ पे आप लोगों को एक सवाल होना चाहिए कि अकाउंट तो जो है वो हमारा फजल अब्बास का है, जो बैंक का हमने ऐड किया वो हमने अहमद के नाम से ऐड किया। तो अगर आपका अकाउंट है, ठीक है, और आप कहते हैं कि अकाउंट मैंने किसी और की डिटेल पे बनाया हुआ है, ठीक है, बैंक में चाहता हूं कि अपना ऐड करूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बस मेक श्योर आपने ये कर लेना है कि कभी कभार अमेजोन वेरिफिकेशन उसकी कर देता है। वेरिफिकेशन कैसे, कि अमेजोन जिसका भी आप बैंक ऐड करते हैं, अमेजोन जब आपका पहला पे आउट आता है तब अमेजोन आपको ईमेल करता है आपकी मेल पे, ठीक है, जिस पे आपने सेलर सेंटर बनाया, ईमेल करता है कि भाई आपने जो बैंक ऐड किया हुआ है, ठीक है, आपको प्रॉपर वो नाम लिख के भेजेगा अमेजोन। अमेजोन कहेगा कि भाई इसकी आईडी कार्ड आप हमें शो करवा दें। तो जिसका आपने बैंक ऐड किया होगा उसका आईडी कार्ड आप जब अमेजोन को भेजेंगे, अमेजोन रिव्यू करेगा, रिव्यू करके आपका जो बैंक है वो अप्रूव कर देगा। ये जस्ट वन टाइम होता है, ये भी कभी कभार आती है। ठीक है, तो जब भी आप अपने अकाउंट में बैंक ऐड करें, बस एक चीज़ का मेक श्योर कर लें कि वो बैंक ऑलरेडी किसी और अमेजोन के अकाउंट में ऑलरेडी पहले से ऐड ना हो। ठीक है, अगर ऐड होगा तो अमेजोन आपका अकाउंट लिंक कर सकता है। ठीक है, तो ये था सारा तरीका कि कैसे हम बैंक ऐड करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया कि कैसे हम बैंक ऐड करते हैं। और बैंक का जो भी तरीकाकार था आप लोगों ने देख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।